स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक पे। आज हम आपको 2G की ड्राइव बताएंगे, जिसमें 2G की वॉइस एमओ बताएंगे। वॉइस एमओ मतलब कि जो ड्राइव होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, आइडियल, वॉइस एमओ और वॉइस एमटी। एमओ मतलब मोबाइल आउटपुट और एमटी मतलब मोबाइल टर्मिनल। तो ये 3 होती है। मैं वॉइस आइडियल 2G की वॉइस आइडियल पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब मैं वॉइस एमओ बताऊँगा, मतलब डीएल की जो ड्राइव का जो सेकंड पार्ट है वो बताऊँगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है या आपको किसी नई टेक्नोलॉजी में कोई नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और हाँ, आपको बता दें कुछ दिनों में हम 5G की भी वीडियो लेके आ रहे हैं, तो 5G की 5G की वीडियो ला रहे हैं, जो कि अब इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अगर आपको ड्राइव के बारे में यानी कि वॉइस एमओ के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आपको कहीं से भी किसी से भी पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लेके हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और पिछली वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रिप्ट में जो हमारी डिस्क्रिप्शंस हैं और डिस्क्रिप्शन में ये वीडियोस वो लिंक्स अवेलेबल होंगी, वो आप देख सकते हैं। तो या फिर आप वीडियो में ही नीचे आपको वो सारे वीडियोस दिख जाएंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमओ की ड्राइव कैसे करते हैं। एमओ वॉइस एमओ की ये जो ड्राइव होती है 2G की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये OnePlus 6T-A6010 की ड्राइव है और जो हैंडी सेट में होता है। तो स्टार्ट स्क्रिप्ट। और ये ड्राइव एक्चुअली मेनली वोडाफोन के लिए होती है, जो नोकिया करवाता है, जो 2G की ड्राइव है। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से हमें ये कैसे एमओ की कैसे ड्राइव करनी है। तो आप सबसे ऊपर देखिए 2G VI वॉइस एमओ मोबिलिटी PRP, ठीक है। तो ये जो है अब एमओ की ड्राइव के लिए है। और अब हम इस स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। ये 15 से 30 सेकंड का टाइम ले लेता है ओपन होने में। ये एक्चुअली ऐसा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ZQ हैंडसेट के उस फोल्डर में जहाँ पे स्क्रिप्ट रखी होती है वहाँ से स्क्रिप्ट को उठाता है, रीड करता है। तो ये सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है जो 15 से 30 सेकंड का टाइम ले लेता है। अब क्योंकि मोबाइल हमारा बाई डिफ़ॉल्ट 4G में है, तो हमने पहले से इसको लॉक करके नहीं रखा है, तो ये 4G का ही ऑप्शन पहले अवेलेबल है। जी हाँ, तो ये 4G जब ये स्क्रिप्ट अभी स्टार्ट हो जाएगी तब हम इसको चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये फोर्स लॉक नॉट एक्टिव, ये एक्टिव हो चुका है। एक्टिव के लिए हमने ऑप्शंस करा है। ऊपर से 7वां ऑप्शन जो है इसको हम एडिट करेंगे, LTE वेंडर लॉक को सारे को अनसेलेक्ट कर देंगे। और हमें जो इस पर ड्राइव करनी है वो ऑन प्लान है, तो वो प्लान है बैंड 8 का, जो कि 925 मेगाहर्ट्ज़ पे अवेलेबल है। वो हमने क्लिक कर दिया, उसको ओके कर दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लेगा, क्योंकि हमने LTE सेलेक्ट करा है, तो LTE सेलेक्शन में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लेता है वो लेता है 4G को ही। अगर 4G अवेलेबल है 900 मेगाहर्ट्ज़ पे या 910 या 925, जो भी है वोडाफोन की डिफिनीशंस है, उस पर अगर ये अवेलेबल है 925 मेगाहर्ट्ज़ ही है मेनली, तो 925 मेगाहर्ट्ज़ पे अगर 4G अवेलेबल है तो ये 4G पकड़ लेगा। अदरवाइज ये 3G या 2G, 3G तो अभी 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे ही अवेलेबल है इंडिया में और मैक्सिमम, और जो 2G है वो 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे अवेलेबल है। तो 900 मेगाहर्ट्ज़ पे हमने अगर 925 पे क्लिक करा हुआ है तो पहले ये 4G पकड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 4G क्योंकि अवेलेबल नहीं है इस टावर पे, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 2G ही पकड़ लेगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी भी इसको लॉक नहीं करा है, तो ये फोर्स लॉक तो यहाँ से कर दिया है, अभी हमने राइट लॉक नहीं किया है। तो रेड लॉक पे जाएंगे, एडिट करेंगे, पहला ही ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में LTE WCD में GSM ऑटो लिखा हुआ है, इसको हम GSM ऑनली कर लेंगे
ताकि बीच में हमें ड्राइव के टाइम में कोई इशू ना आए। जब हम ड्राइव कर रहे हों तो ये 4G या 3G में ना भाग जाए। 3G में तो जाएगा नहीं क्योंकि वो 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे ही मैक्सिमम अवेलेबल है। ये अगर जा सकता है तो 4G पे जा सकता है, अगर वहाँ पे 4G का नेटवर्क 900 मेगाहर्ट्ज़ पे अवेलेबल है, जो कि इंडिया में अब अवेलेबल हो भी चुका है, जिसकी स्पीड भी बहुत तेज़ मानी जाती है। अच्छी स्पीड भी है, 128 Mbps बाई सर्वर जो रिकॉर्ड करी गई है 64 बिट पे। तो इस तरह से ये हमारा अब हम यहाँ पे जब लॉक कर चुके हैं तो लॉक करने के बाद में हमें ये देखना है कि हम ड्राइव किस साइड की कर रहे हैं। सपोज तो ये जो साइट है हमारा, जो साइट है उस साइट पे जो हमें सेल आईडी दी गई थी, उस सेल आईडी में जो भी हमें मतलब यहाँ पे सेल आईडी अवेलेबल है वो प्रॉपर सेल आईडी हमें मिल रही है। और हम अभी अपने उसी सेल आईडी पे इसकी सेकंड सेक्टर की ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ड्राइव है ये बहुत प्रॉपर ड्राइव है। इसी ड्राइव को वोडाफोन या नोकिया में रिपोर्ट जनरेशन में काम में आती है, तो इसकी ड्राइव को बहुत केयरफुली करना होता है। तो जो RX लेवल है वो -92 93 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं साइड से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, या फिर कोई दूसरी साइड भी लैच कर रही है, जैसा कि आपने देखा था पहले कोई और साइड भी लैच कर रही थी और अभी जो शो कर रही है वो दूसरी साइड कर रही है। ठीक है, तो चैनल 33 है, RX लेवल भी -49 -50, ये अच्छा है, ये मैं अच्छा माना जाता है। और अभी हम इसको फ्लाइट मोड में, एरोप्लेन मोड में डालेंगे और एरोप्लेन मोड में को फिर से ऑन कर लेंगे। तो ये प्रॉपर हमें जो सेल आईडी आ रही है, वो डिफरेंट सेल आईडीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिसमें से 16466 भी आ रही है। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नल जोन है। नल जोन इट मीन्स कि कई साइटें यहाँ पे एक साथ लैच कर रही हैं, तो ये डिफरेंट सेल आईडीज़ पे डिफरेंट साइट्स मैच करती रहेंगी, लैच करती रहेंगी। एक बार फिर से हम इसको एरोप्लेन मोड में डाल रहे हैं। हम अपनी सेल आईडी को सर्च करना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज्ड। जी हाँ, ये 59871 ये यहाँ की साइट है जो अवेलेबल है। तो इस तरह से हम अब इसको लॉक करके बैंड 8 को लॉक कर रहे हैं, GSM पे लॉक कर दिए हैं। तो हम इसकी अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं तो एक बार हम फोर्स लॉक में जा कर के इन सब को अनसेलेक्ट करके ओके कर देंगे। LT बैंड को जो 7वें नंबर पर था वो हमने सारा अनसेलेक्ट कर दिया है। अब हम फोर्स लॉक पे जाएंगे, GSM WCM में बैंड लॉक को लॉक पे गए और यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दिया है। और अब हम इसमें GSM 900 प्राइम रेल एक्सटर्नल EXT पे हम चेक करेंगे एक बार। जी हाँ, हमने EXT पे चेक करा है, तो अभी कोई सेल आईडी मेरे को मिल रही है 1751। चलिए, इसी पे शुरू करके आपको एक डेमो ही दिखाना है, डेमो ही दिखा रहे हैं हम आपको। तो आप लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब RX लेवल मैक्सिमम 90 तक ही या 100 तक ही ड्राइव करें, और अगर सामने से साइट को ये बोला जा रहा है कि साइट को सामने वाले दूसरी साइट से भी लैच करवाना है, उस केस में इस साइट पे हम उस साइट तक हम ड्राइव मारेंगे। और सपोज करिए सामने वाली जो दूसरी साइट है उस साइट की लैचिंग दिखानी है, तो ये साइट डायरेक्ट उस साइट को लैच नहीं करेगी। आपको एक बार एरोप्लेन मोड में डालना होगा और एरोप्लेन मोड को ऑफ करना होगा, तब वो सामने वाली साइट लैच करेगी। उसको देखने के लिए सबसे पहले सामने वाली साइट को देखेंगे उसकी हमारे साइड पे दूसरी वाली साइड लैचिंग कैसे आ रही है। तो RX लेवल की वैल्यू 90 या 100 के आसपास होगी, और जो RX क्वालिटी होगी वो 6 या 7 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अब दूसरी साइड के आसपास हम पहुंच गए हैं। ये एक
जो जनरल व्यूज़ हैं, जो ऑन एक्सपीरियंस फील करे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि हाँ सामने वाली साइड पे हो गई है। और आपको बता दें कि ये जो ड्राइव है ये सारे सेक्टर की इंडिविजुअली करी जाती है। पहले सेक्टर की अलग करके सेव करी जाती है, दूसरे की अलग और तीसरे की अलग, आइडियल के साथ। आपको दूसरे मोबाइल पे आइडियल चल रहा होगा और इस पर चल रहा होगा एमओ, ठीक है। तो ये उसके साथ ही करी जाती है। और एमटी भी जब करी जाती है तो भी सेम वे से करी जाती है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अनपॉज इनेबल ओनली डिजायर्ड जीएसएम बैंड, हमने इसको ओके कर दिया। ये वेट लेगा 10 सेकंड का, फिर एलटी बैंड लॉक पे जाएगा, फिर वेट लेगा 10 सेकंड का, फिर ये बोलेगा वॉइस मेमो को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग वॉइस एमओ, एमओ मतलब मोबाइल आउटपुट में पहले बता चुका हूँ, एमओ नाउ। इस पे जब जाएगा ये तो ये टाइम मांगेगा आपसे कि क्या आपका जो दूसरा वाला मोबाइल है वो इन नेटवर्क है या नहीं है। अगर वो इन नेटवर्क है तो आप इसको ओके कर दें और उस पर कॉल चली जाएगी और उस कॉल को रिसीव करके आप नॉर्मली ड्राइव कर सकते हैं स्टार्ट। ये हमने क्लिक कर दिया। जी हाँ, ये क्लिक हो गया और ये कॉलिंग आ रही है। 45 सेकंड की कॉलिंग है। ये हमने दूसरी वाली मोबाइल पे कॉल को रिसीव कर लिया। अब हम ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव को देखने के लिए एक बार हम मैप आउटडोर में जाएंगे, ओपन मैप करेंगे और अगर हमें इसमें डेटा की भी स्पीड देखना है तो यहाँ से जाएंगे ऑप्शन पे, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे डेटा देख लेंगे। यहाँ पे कोई स्पीड नहीं शो कर रहा है क्योंकि ये एक्चुअली 4G की स्पीड शो करता है, तो यहाँ पे स्पीड शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मैप भी शो नहीं कर रहा है। मैप इसलिए शो करता है क्योंकि इस पर जो स्पीड आती है 2G की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो मैप को डाउनलोड कर सके और आपको प्रॉपर शो कर सके। लेकिन हाँ, इसको ऑन इसलिए करते हैं क्योंकि आपको RX लेवल -70, मतलब कि ये आप देख सकते हैं। आपने सेल आईडी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हैं तो मैं आपको एज डेमो ही शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल आईडी पहले कुछ दूसरी आती, बीच में कुछ दूसरी भी है और बाद में मैं नल जोन में भी हूँ तो इसलिए कुछ तीसरी भी आई है। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल साइट है वो 59871 ही थी जो इस टाइम आ रही है। उसकी RS क्वालिटी भी 0 आ रही है, मतलब कि अभी भी हम इस साइट से ड्राइव आगे तक कर सकते हैं जब तक ये RS लेवल 100 के आसपास, 90 या 100 के आसपास ना जाए और जो RX क्वालिटी है वो 6 या 7 ना चली जाए, तब तक हम ड्राइव कर सकते हैं। वहाँ पे एक बार फ्लाइट मोड लगाएंगे यानी कि एरोप्लेन मोड लगाएंगे, ऑन ऑफ करेंगे तो दूसरी साइड लैच कर जाएगी। थोड़ी दूर और आप चल लीजिए 100 मीटर, उसकी लैचिंग आ जाएगी, फिर आपको इस स्क्रिप्ट को सेव कर सकते हैं। अच्छा, इस ड्राइव को करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप टावर से अपनी डिस्टेंस वर्बली या पहले ही प्लान करके चलें क्योंकि इसमें मैप्स नहीं आता, ताकि ड्राइव में कभी भी बीच में इश्यूज़ ना आए। तो ये हम एक्चुअली एक ही जगह पे हैं तो ये जो GPS है ये चल नहीं रहा है, थोड़ा मोड़ा आपको मूवमेंट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए वर्किंग नहीं है। अब हम इसको बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद में हम आपको बता रहे हैं इसमें से कुछ डेटाज और भी हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे डेटा में हमें गया, डेटा में कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, कोई भी ग्राफ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और GSM पे गए, ठीक है। ये GSM के कुछ सेल्स हैं, GSM की कुछ चीज़ें हैं जिसमें ARFC BCCS शो कर रहा है, मतलब इसके जो KPIs हैं वो कुछ दिखा रहा है। उसके बाद GSM सेल पे जाएंगे, तो GSM सेल पे जाएंगे तो ये नियर बाई के साइड को के सेल्स को भी बताता रहेगा और उसके ARFCN को भी बता रहा है। तो इस तरह से अब ये उस साइड की ये इस सेक्टर की ड्राइव हमने पूरी कर ली है। अच्छा, इसकी जो ड्राइव है ये वोडाफोन और नोकिया के लिए ड्राइव है जो 2G की ड्राइव है। मोबाइल OnePlus 6T A6010 नाम की मोबाइल है जिस पे ये AZQ नाम का सॉफ्टवेयर चलाया जाता है। AZQ इन शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है एजेंक्वेस। तो ये पूरी ड्राइव हो चुकी है। अब हम इसको रोकेंगे,
ठीक है, ये बोल रहा है कि सीजन हैजंट एंडेड, डू यू विश टू एंड द स्क्रिप्ट। हम करेंगे येस, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट को बंद करना है। अभी बोल रहा है टैप हियर टू एडिट टैग नेम। ठीक है, तो अब हमको जो टैग है, कोई भी हम ड्राइव करते हैं तो उसके जो भी हम लॉग बनाएंगे वो नया ही लॉग होगा, तो उसको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करने होते हैं। हम इसको एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद हम देखेंगे सबसे पहले साइट आईडी, फिर आपने क्या चीज़ परफॉर्म करा है, क्या टेक्नोलॉजी पे करा हुआ है, और आपका नाम, क्योंकि नाम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सर्वर पे उस टाइम पे वही नेम्स देखना होता है कि आपने ही वो साइट चेक करिए, तो साइट को ढूंढना इजी हो जाता है कोऑर्डिनेटर के लिए। ठीक है, तो साइट आईडी एग्जैक्ट है GNDA 09197। ठीक है, स्टैटिक है तो स्टैटिक को हम हटा देंगे। यहाँ पे सेंड लिखेंगे ड्राइव, सेक्टर सेकंड है, लेकिन क्या चीज़ है, एमओ है, ड्राइव एमओ सेक्टर सेकंड FDD 9। अभी यल था तो हम जी करेंगे क्योंकि GSM है, GSM मतलब 2G की ड्राइव नहीं करी तो यही करेंगे। FDD ये टेक्नोलॉजी है, दो टेक्नोलॉजीज ही अवेलेबल है इंडिया में, FDD या TDD। FDD फ्रिक्वेंसी डिवीज़न, TDD टाइम डिवीज़न। तो जो 2G पहले आता था वो FDD पे ही वेस्ट होता था, तो अब तो TDD के भी आने लग गए हैं। तो हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में ये देखिए कॉल अब कट चुकी है, एट्रेशन 1 ही चल रहा था 1000 में से। ठीक है, ये आ गया है। अब हम लॉग्स अपलोड में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोन 4G में आ जाएगा। ठीक है, 4G में जब हम लॉग्स अपलोड में जाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए हमें जो लॉग अपलोड करना है सब ऊपर जो लिखा हुआ है गोंडा 0197 ड्राइव एमओ सेक्टर 2 FDD 9G PRP। ठीक है, तो इसमें देखिए क्लाउड अप लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये साइट पूरी अपलोड हो जाएगी। 4G में हो रही है तो फास्ट हो जाएगी, छोटी सी फाइल होती है, 2G की कोई इतनी बड़ी फाइल होती नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको शिकायत है या फिर आपको कोई और जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको एमओ वॉइस एमओ बताया कि 2G पे वॉइस एमओ की ड्राइव कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में अगले जो आने वाली वीडियो है उसमें हम दिखाएंगे कि वॉइस एमटी कैसे करते हैं। धन्यवाद।